નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા વક્ર ગતિને લઈને જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે। તે બિલકુલ પણ ચિંતાનો વિષય નથી। વક્ર ગતિ સાંભળતાની સાથે જ લોકોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળતું હોય છે અને ત્યારે આ વિશે સ્પષ્ટતા કરી રહ્યા છે खगोलशास्त्री दिव्यदर्शन पुरोहित। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु दिव्यदर्शन से बोल रहा हूँ। वक्र गति ये सुनते ही अच्छो के पसीने चूक जाते हैं, पांव थर थर कांपने लगते हैं, होठ सूखने लगते हैं और क्या मानो क्या गिर गया आसमान से, और हमारी राशि पर क्या असर होगी, हमारे जातक पर क्या असर होगी, हमारे जीवन पर क्या असर होगी, और डरने लगते हैं। पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं, मगर ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। भगवान की बनाई हुई घटना है। आमतौर पर होता क्या है कि जो पृथ्वी के बाहर वाले प्लैनेट्स है, मंगल है, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, वो ईस्टवर दिखा यानी पूर्व की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। पीछे जो स्टार है उसके सापेक्ष वास्तव में हमको दिखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, मगर एक्चुअल वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। मगर होता क्या है कि मान लो, मैं आपको एक सामान्य उदाहरण पर समझाता हूँ कि दो कारें जा रही है। एक जो फास्ट कार चलती है उसमें हम बैठे हैं और स्लो कार हमसे आगे है, मगर हम फास्ट कार में चूंकि तो स्पीड से ऐसा एक समय आएगा कि स्लो कार के साथ में हो जाएगा, उस समय वो कार स्थिर हो जाएगी। तो उसी तरह के मंगल या गुरु प्लैनेट स्लो चल रहा था और पृथ्वी तेजी से जा रही थी, तो मंगल और गुरु के साथ में जब हो जाती है, शनि के साथ में, तो उस समय वो स्टेडी पॉइंट पर आ जाता है, स्थिर लगता है। फिर वो हमारी कार आगे स्पीड वाली चली जाती है तो ये पीछे चलती मालूम होती है। यानी जब पृथ्वी आगे निकल जाती है तो मंगल, गुरु, शनि वगैरह पीछे चलते मालूम होते हैं। इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं, इसको ही वक्र गति कहा जाता है। ये कुछ समय के लिए होती है, मगर आभासी होती है। एक्चुअली वक्र होता ही नहीं है, प्लैनेट्स पीछे खिसकते ही नहीं है। जब खिसकेंगे नहीं तो फिर हमको नुकसान कैसे करेंगे, मगर ये आभासी गति, उससे हमको मालूम होता है कि कुछ पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारी कार जब आगे निकल जाएगी तब हमको फिर ध्यान होगा कि पीछे जो फास्ट नीचे हम वापस जा रही थी वो कार, वो तो फिर हमारे साथ में धीरे धीरे आगे होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब फिर ऐसा एक समय आएगा कि जब हम पृथ्वी जैसे ऐसे मुड़ेगी तब मंगल, गुरु, शनि वापस पूर्व की ओर गति करते हुए नजर आएंगे। तो रेट्रोग्रेड मोशन खत्म होकर फिर प्रोग्रेड मोशन शुरू हो जाएगी, यानी कि वक्र गति समाप्त हो जाएगी। तो 2-3-4 महीने तक होने वाली वक्र गति है, ये केवल और केवल प्लेनेटरी की मोशन की यानी ग्रहों की गति के कारण होती है। और भगवान की बनाई हुई ग्रह की दुनिया, ब्रह्मांड भगवान का बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड भगवान घुमाते हैं, वो स्थिर नहीं। ईश्वर के सिवाय कुछ भी स्थिर नहीं है। ये बताता है ब्रह्मांड कि आप भी स्थिर मत रहो, बैठे मत रहो, हौसलों के साथ बुलंद करके उसको दौड़ते रहो, चलते रहो, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। तो ये ग्रह जब स्थिर होते हैं या फिर वक्र गति में चले जाते हैं तो ये भगवान का बना हुआ है और रचा हुआ खेल वो आभासी है, इल्यूजन है, हमको पृथ्वी से दिखता है। उससे क्या नुकसान होने वाला है, उससे कौन सा रेडिएशन फैलेगा, उससे क्या हमारी जातक राशि पर असर होगी, कुछ भी नहीं होती है। तो आप डरिए मत, डराइए मत, किसी के चक्कर में मत पड़िए। और ये विधि और अंगूठे और ये सब, ये उसमें करोड़ों हजारों रुपए का बर्बाद आप मत कर दीजिए। पुरुषार्थ पर ध्यान रखें। पुरुषार्थ, मनुष्य अपने भाग्यता विधाता आप हैं। अगर हम पसीना बहाएंगे तो हमको फल मिलेगा, गुलाब बोएंगे तो गुलाब मिलेगा, और बबूल बेंगे तो बबूल मिलेगा। फिर आप ग्रहों की मिट्टी पहन लीजिए, माला जप कर लीजिए, गायत्री मंत्र हवन कर लीजिए, मगर अगर आपने बबूल भी है तो बबूल ही आपके बगीचे में होगा, और आम बोई होगी तो आम ही, केरी ही खाने को मिलेगी। ये निश्चित है। कर्मफल का सिद्धांत भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के रचा है। तो वक्र गति एकमात्र प्लेनेटरी मोशन के कारण होने वाली आभासी इल्यूसिव घटना है। उससे डरे नहीं और ना डराए, उसका आनंद उठाए। जैसे मंगल की वक्र गति आज 30 अक्टूबर से शुरू होगी और दिसंबर तक चलेगी, 12 जनवरी तक चलेगी। तो उसमें 1 दिसंबर को मंगल सबसे नजदीक आ जाएगा। ऐसी ऐसी अनोखी घटनाएं हमको जानने को मिलेगी। और विज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वैज्ञानिक की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखें तो वो निरापद घटना है। उससे ना डरे, ना डराए और उसका आनंद उठाए। वॉर की, क्लाइमेट चेंज की और महामारी की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु दिव्यदर्शन से। नमस्कार मित्रों।